दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है आदर्श ग्राम योजना किन ग्रामों से संबंधित है। ऑप्शन ए इचकेला, ऑप्शन बी दुगाली, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी घाट, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि आदर्श ग्राम योजना इचकेला, दुगाली, कुल्हाड़ी घाट ये तीनों गांव से ही या फिर ग्रामों से संबंधित है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ई सेवा योजना को प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए वर्ष 2001 से, ऑप्शन बी वर्ष 2002 में, ऑप्शन सी वर्ष 2003 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2005 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2003 में। ई सेवा योजना को वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर इंदिरा हरेली सहेली योजना का संबंध पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पर्यावरण से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी वन से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो आपको बताना है कि इंदिरा हरेली सहेली जो योजना है वो इनमें से किसके संबंध से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण से। इंदिरा हरेली सहेली योजना का संबंध पर्यावरण से है। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, स्कूल जाबो पढ़ के आबो अभियान का संबंध किस शिक्षा से है। ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, ऑप्शन सी उच्चतर माध्यमिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक। स्कूल जाबो पढ़ के आबो अभियान के संबंध प्रारंभिक शिक्षा से है, यानी कि 1 से 5 तक के जो क्लास हैं उनके लिए यह प्रारंभिक शिक्षा का संबंध है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, एकीकृत पशुधन विकास योजना किस जिले में चलाई जा रही है। ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बस्तर। एकीकृत पशुधन विकास योजना जो है वो बस्तर जिले में चलाई जा रही है। डेनमार्क सरकार की सहायता से संचालित योजना है। ऑप्शन ए स्कूल जाबो पढ़ के आबो, ऑप्शन बी आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन सी इंदिरा हरेली शहरी योजना, ऑप्शन डी एकीकृत पशुधन विकास योजना। तो डेनमार्क सरकार की सहायता से जो संचालित योजना है वो है ऑप्शन नंबर डी एकीकृत पशुधन विकास योजना। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए अगस्त 2001 में, ऑप्शन बी अगस्त 2002 में, ऑप्शन सी अगस्त 2003 में या ऑप्शन डी अगस्त 2004 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 2002 में। निर्मल भारत अभियान जो योजना है उनका शुभारंभ अगस्त 2002 में किया गया है। फिर यहाँ पर आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर कथन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है राजीव ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य गांव में वाचनालय तथा युवा विचार मंच की स्थापना करना है। ऑप्शन यहाँ पर 2 है कल्प वृक्ष योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। ऑप्शन थर्ड है अन्न बैंक योजना सबसे पहले दुर्ग जिले में लागू की गई है। तो आपको उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है उसको चुनना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि जो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों ही कथन सत्य है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंदिरा सहारा योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो इंदिरा सहारा योजना है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सभी निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी सभी निराश्रित पुरुषों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी सभी गरीब परिवारों के एक सदस्य को 1000 रुपये की सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी है बेसहारा लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सभी निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, यही इंदिरा सहारा योजना का उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी पायलट योजना का शुभारंभ किस नगर से किया गया है, यानी कि जो स्मार्ट सिटी पायलट योजना है उनका शुभारंभ किस नगर से किया गया है। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो स्मार्ट सिटी पायलट की योजना का यहाँ पर शुभारंभ करने वाला जो नगर है वो है रायपुर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
राज्य में कितने ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 815, ऑप्शन सी 920, ऑप्शन डी 850। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 815। राज्य में यहाँ पर कुल 815 ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। जोगी डबरी योजना का संबंध है? ऑप्शन ए लघु जलाशय से, ऑप्शन बी है कुएं से, ऑप्शन सी नहर से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु जलाशय से। जोगी डबरी योजना का संबंध लघु जलाशय से है। फिर से आपको यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन में कथन देखने को मिलेगा, जहाँ पर है इंदिरा खेत गंगा योजना पर विचार कीजिए तथा सही कथन का मिलान कीजिए या फिर सही कथन को चुनिए। ऑप्शन ए है इस योजना का प्रारंभ जनवरी 2002 में किया गया है। इसका उद्देश्य अल्पवृष्टि से प्रभावित किसानों को खेती की सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए 43,000 का अनुदान दिया जाता है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 30,000 का अनुदान दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कथन में कूट है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और 1 और 2 सही है। यानी कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस योजना का प्रारंभ जनवरी 2002 में किया गया है, और ऑप्शन 2 में है इसका उद्देश्य अल्पवृष्टि से प्रभावित किसानों को खेती की सिंचाई के लिए आर्थिक सहायता देना है। ये दोस्तों ये जो 2 ऑप्शन दिया हुआ है इसका राइट है, और जो तीसरा में है वो इसका गलत है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और 2 सही है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको फिर से कथन देखने को मिलेगा, जहाँ पर है निम्न पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है राजीव जीवन रेखा जीवन की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई। 2 है इसका लक्ष्य सबके लिए स्वस्थ जीवन है। इसमें स्थानीय महिला को मितानिन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 3 सही है, ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। यानी कि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों ही इसका राइट आंसर है। राजीव स्मृति वन योजना को प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए वर्ष 2001 में, ऑप्शन बी वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी वर्ष 1999 में, ऑप्शन डी वर्ष 2002 में। तो आपको बताना है जो राजीव स्मृति वन योजना है उनका प्रारंभ किस सन में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2001 में। समेकित बाल विकास सेवा योजना को लागू किया गया है वर्ष 1973 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में। तो आपको बताना है समेकित बाल विकास सेवा योजना को कब या फिर कौन से सन में लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1975 में ही बाल विकास सेवा योजना को यहाँ पर लागू किया गया है। समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है बच्चों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विकास, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सुधारना, बच्चों के स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या फिर ये सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ये तीनों ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए। किशोरी शक्ति योजना महिला बाल विकास द्वारा संचालित योजना है। यह योजना वर्तमान में 152 एकीकृत बाल विकास योजनाओं में संचालित हो रही है। तो ऑप्शन केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है। यानी कि किशोरी शक्ति योजना बाल विकास द्वारा संचालित योजना है। यह योजना वर्तमान में 152 एकीकृत बाल विकास योजनाओं में संचालित हो रही है। ये दोनों ही इसका राइट आंसर है। फिर 19 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा राज्य वीरता पुरस्कार योजना के अंतर्गत राशि दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि जो राज्य वीरता पुरस्कार योजना है उनके अंतर्गत कितने रुपए का राशि प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है 5,000, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 15,000, ऑप्शन डी है 17,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10,000। राज्य वीरता पुरस्कार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। ग्राम कुटीर योजना का उद्देश्य है अनाथ बच्चों व निराश्रित महिलाओं को एक साथ रखकर पारिवारिक वातावरण को निर्मित करना,
यह योजना बिलासपुर तथा राजनांदगांव में मात्र कुटीर के रूप में संचालित है। तो कूट में आपको देखने को मिलेगा केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो सही है, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, स्वाधार योजना है। ऑप्शन ए है विपत्तिग्रस्त महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास करना। ऑप्शन बी है महिलाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी है महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 21 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए, विपत्तिग्रस्त महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास करना, यही स्वाधार योजना का उद्देश्य है। एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कितने विकासखंडों में लागू किया गया है? ऑप्शन ए 15 विकासखंडों में, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, या फिर ऑप्शन डी है 25 विकासखंडों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17। एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम टोटल 17 विकासखंड है, वहाँ पर इसे लागू किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष या फिर सन में किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2000, ऑप्शन बी है वर्ष 2002, ऑप्शन सी है वर्ष 2001, ऑप्शन डी है वर्ष 2003 में। तो आपको बताना है राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2001 में। राज्य महिला आयोग का कार्य है महिलाओं से संबंधित मामलों का अन्वेषण तथा परीक्षण करना, अपने कार्यों से संबंधित राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीन ऑप्शन दिया हुआ है ये तीनों ही राज्य महिला आयोग का कार्य है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड में एक अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। राज्य समाज कल्याण बोर्ड में एक अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की और संख्या 18 होती है। छत्तीसगढ़ महिला कोष गठन का यहाँ पर आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए है यहाँ पर 2 फरवरी 2001, 2 फरवरी 2002, 4 फरवरी 2001, 4 फरवरी 2002। तो 26 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 फरवरी 2002। छत्तीसगढ़ महिला कोष गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया था। छत्तीसगढ़ महिला कोष का उद्देश्य है महिला समूह के गठन में सहभागिता। ऑप्शन बी है महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए गतिविधियों का संचालन। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सही। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो 27 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि महिला समूह के गठन में सहभागिता, महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए गतिविधियों का संचालन, ये दोनों ही छत्तीसगढ़ महिला कोष का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2004, ऑप्शन बी वर्ष 2005, ऑप्शन सी वर्ष 2006, ऑप्शन डी वर्ष 2007। तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2005। फिर आपको 29 नंबर के क्वेश्चन में कथन देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है निम्न कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम 18 दिसंबर 2000 को लागू किया गया है। ग्राम न्यायालय योजना के अंतर्गत हर 5 गांव या फिर ग्राम के पीछे एक ग्राम न्यायालय बनाया गया है। तो उपरोक्त कथन में से आपको कौन सा कथन सत्य है उसको चुनाव करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, या फिर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, यानी कि छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम 18 दिसंबर 2000 को लागू किया गया, यही इसका राइट आंसर है। फिर आपको यहाँ पर 30 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है 5 जून 2002 को दलदली सिवानी में इंदिरा स्मृति वन योजना लागू की गई थी। यह दलदली सिवानी का क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी रायपुर, यानी कि 5 जून 2002 को जो दलदली सिवानी में इंदिरा स्मृति वन योजना लागू किया गया था, वह दलदली सिवानी का क्षेत्र रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों ये था टॉप 13 MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए यहाँ पर 100% संभावना है। एंड अगर आप ये क्वेश्चन को लेना चाहते हैं, यानी कि इस PDF को देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस PDF को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे।
जहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।